ओके, सो ये सी सैट 2021 का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन। हर साल एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो डायरेक्शन से रिलेटेड आता ही है। तो इसको हम लोग देखेंगे। जब भी डायरेक्शन क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप अपने पेपर में ये डायरेक्शन बना लिया करो: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। अब एक कोई पॉइंट लो, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से आप चलना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा है विमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवार्ड्स हर नॉर्थ। तो मान लो तो यहाँ पे विमेन है। ओके, ये 12 किलोमीटर नॉर्थ जा रही है। तो यहाँ से नॉर्थ किस डायरेक्शन में है? या अगर इसको इस वाले कंपास से देखूँ मैं, तो नॉर्थ इधर है। ठीक है, तो यहाँ से ये 12 किलोमीटर मान लिया नॉर्थ ट्रैवल की। ठीक से बना देता हूँ मैं। 12 किलोमीटर ये नॉर्थ ट्रैवल की। उसके बाद बोल रहा है देन 6 किलोमीटर टुवार्ड्स हर साउथ। यहाँ पे आ गई 12 किलोमीटर नॉर्थ। इसके बाद यहाँ से साउथ चलिए। तो यहाँ से साउथ क्या होगा? नॉर्थ ऊपर होता, साउथ नीचे होगा। तो 6 किलोमीटर ये वापस आइए, मतलब ऑलमोस्ट आधे दूर। ओके, फिर यहाँ से देन 8 किलोमीटर टुवार्ड्स हर ईस्ट। अब यहाँ पे यहाँ से ईस्ट किधर है? इधर है। तो 8 किलोमीटर ये इधर चलिए, 8 किलोमीटर। और फाइनली ये इस पॉइंट पे है। ठीक है, मान लेते इसको ओ बोल देते हैं। डब्लू से स्टार्ट किया था उसने, डब्लू से स्टार्ट किया था यहाँ से, और फाइनली वो ओ पे है। ओके, पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इस डायरेक्शन में है वो। ठीक है, अब हमें निकालना है कि बेसिकली किस डायरेक्शन, मतलब एंगल क्या होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये पूछ रहा है, ये जो एंगल जो हम थीटा बोल रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में, और एंगल 45 डिग्री से कम है या ज़्यादा है। ओके, तो डायरेक्शन सिर्फ साउथ ऑफ ईस्ट है, या ये तो हम एरो से ही बता सकते हैं। ये एरो इस डायरेक्शन पॉइंटेड है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे हम लोग डायरेक्शन बनाए, तो यहाँ नॉर्थ था, इधर आपका साउथ है, इधर आपका ईस्ट है, और इधर आपका वेस्ट है। तो ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब इसमें भी एक कंफ्यूजन होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दोनों जो है ना इसी जोन में रहेगा, इन दोनों नॉर्थ और ईस्ट के बगल में। तो इसका एक ट्रिक होता है कि ऑफ को ना आप हमेशा फ्रॉम की तरह पढ़ा करो। ठीक है, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो इसमें आप इसमें लिख सकते हो नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, मतलब ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट ये था यहाँ, यहाँ से हम लोग नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। तो ये एंगल जो थीटा बना, ये हमें निकालना है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। ओके, सी और ए नहीं होगा। अब आते हैं एंगल निकालना है कि 45 डिग्री से कम होगा या 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो एंगल का वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका लेंथ पता होना चाहिए। जैसे इसको मैं ट्राइंगल को फिर से बना देता हूँ फ्रेशली। तो ये था डायरेक्शन जो कि डब्लू ओ है। ओके, ये डायरेक्शन है और ये है। ठीक है, हमें पता है ये ऊपर हम लोग 12 किलोमीटर गए थे, वापस 6 किलोमीटर आए। तो ये कितना होगा? ये वापस से 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 6 किलोमीटर हो गया। ये जो इसको मान लेते ए, ओ ए जो है वो आपका 6 किलोमीटर है। और डब्ल्यू ए कितना है? डब्ल्यू ए इसके इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक है, 8 किलोमीटर। तो ये हो गया 8 किलोमीटर। अब हम लोग को निकालना है थीटा, ये 45 डिग्री से कम है या ज़्यादा है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो मैथ्स आप लगा लो, जो कि अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए, सी सैट अगर आप कर रहे हो तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूछता है।
तो इसमें लगेगा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है ओ ए, और डब्ल्यू ए जो है बेस है, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ 6/8 यानी 3/4 होगा, ओके। और tan थीटा में हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है, ओके। 45 डिग्री पे tan थीटा 1 होता है, और 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि tan थीटा 0 से 90 तक बढ़ते जाता है, ओके। और ये जो है वैल्यू, ये 0.75 है, मतलब ये इस रीजन में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये जो वैल्यू है। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक के लाई करेगा? ये थीटा का वैल्यू है, ये सारे, और ये tan थीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो एंगल कितना से बीच में लाई करेगा? 0 से 45 डिग्री। तो थीटा क्या हो गया? <45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक तो ये तरीका है मैथमेटिकल। दूसरा, एक डायग्राम के बेसिस पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, इसमें भी बट आपको मैथ्स के प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि सेम ट्राइंगल में बना रहा हूँ फिर से। ये 8 किलोमीटर था, ये 6 था, ठीक है। ये ओ है, ये ए है, ये डब्ल्यू है। ये थीटा में निकालना है कि ये 45 से कम है या ज़्यादा है। तो आपको ये पता होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं, और ये एंगल, इसको मान लेते हैं अल्फा, और ये अल्फा, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर इस केस में ये जो हम लोग ट्राइंगल बना रहे हैं, इसमें अगर ये 8 है, ठीक है, ये साइड अगर 8 है और ये साइड भी 8 होता, मान लेते ये ब्लू लाइन मैंने जो ड्रॉ किया, मान लो ये भी साइड 8 होता, तब ये जाके 45 डिग्री बनता। क्यों? क्योंकि ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में पता है क्या होता है? 90 डिग्री होता है, और टोटल सम कितना होता है ट्राइंगल का? 180 डिग्री। तो 90 ये हो गया, इन दोनों का सम 90 हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल है तो ये 45 45, ठीक है। तो अगर 45 डिग्री होने के लिए इस वाले साइड को 8 होना पड़ता, बट ये साइड कितना है? 6 ही है, मतलब ये जो एंगल है ये 45 से क्या है? कम है, ओके। तो यहाँ से भी आपका आंसर बी आ जाएगा। तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो, आपको जो भी इजी लगे। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो, या फिर आप इस मेजरमेंट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो।